आजादी के 69 साल। इन 69 सालों में दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत, जहां लाखों बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें बद से बदतर होता देखा है हमने। क्या है? ये कैसे लगने जाले हैं? गंदगी का ढेर बना रखा है हम लोगों ने स्कूल में। अगर सफाई नहीं होगी स्कूल में तो कंपनी के ऊपर रोजाना 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा, रोजाना, एक दिन नहीं। जो काम नहीं करे उसकी छुट्टी करो यहाँ से। ये सब रगड़ के साफ कराओ। ये देखना क्या बना रखा है? ये स्कूल है, कबाड़ खाना है। कोई बच्चा गया अभी तक कंप्यूटर में? पहले मेरे को ये बताइए कि आपने आज तक कंप्यूटर लैब में किसी दिन बच्चे बुलाए हैं कि नहीं बुलाए हैं? झूठ क्यों बोल रहे थे आप मेरे से कि आपके पास बच्चे आते हैं? मजाक समझा हुआ? तस्वीरें दिल्ली के प्रेसिडेंट स्टेट में बने सरकारी स्कूल की हैं। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की स्कूल में छापेमारी चल रही है। प्रिंसिपल को ऑन द स्पॉट सस्पेंड कर दिया गया और फूड प्रोसेसिंग टीचर की नौकरी चली गई। ये प्रैक्टिकल है? तो प्रैक्टिकल क्लास में बैठ के हो रहा है? क्यों पढ़ा रहे हैं यार ये सब? बच्चे पी सकते हैं इसको? आप चाहोगे कि आपका बच्चा नहीं? दूसरों के बच्चों को क्यों पिला रहे हो? भेड़ बकरियों के बच्चे नहीं इंसानों के? हमारी छत टूटी पड़ी है, पानी टपकता, हम कैसे पढ़ पाएंगे? बुरी बदबू आती है हमारे स्कूल के टॉयलेट में से, सामने से निकला भी नहीं जाता। देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 16 लाख बच्चे पढ़ते हैं। आज तक की किसी भी सरकार ने शायद उनके बारे में सोचा ही नहीं। स्कूल गंदे होते थे, बिल्डिंग टूटी फूटी होती थी, टीचर टाइम से नहीं पहुंचते थे, पढ़ाई ठीक से नहीं होती थी। मैं हेडक्वार्टर में बैठ के जब देखता हूँ कि मेरे कितने टीचर्स आ गए स्कूल में, तो मैं सुबह ही जान देता हूँ कि मेरे सारे टीचर प्रेजेंट हैं। हकीकत यह है कि आप झूठ बोल रहे हैं बैठ के। आप लोगों ने ना एजुकेशन स्कूल्स को मजाक बना रखा है। 3 साल पहले लगभग दिल्ली के अधिकतर स्कूलों की यही हालत थी। ऐसे में समझ नहीं आता था कहाँ से शुरू करें, लेकिन हिम्मत लगाई और लग गए काम करने पे। बजट बढ़ाया, सस्पेंड किया जो काम नहीं करने वाले लोगों को, जो अच्छा काम करने वाले थे उनको अवार्ड दिया। मैं खुद आता था, ऑफिसर्स आते थे, इंजीनियर्स आते थे, एस्टेट मैनेजर्स की नियुक्ति करी, इंजीनियर्स और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर साहब तक खुद आके स्कूलों में दौरे करके जाते थे। इसके ऊपर यहाँ से वहाँ तक चिमनी लगा देंगे, जैसे किचन वाले। लोग बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं। सबके फोटोग्राफ लेके आ जाओ, जितने स्कूल चल रहे हैं, जितने 21 स्कूल चल रहे हैं ना। अपने को बिल्कुल अलग किस्म के स्कूल बनाने हैं। इसके कलर तक में, इसके कोने में जो जाले लगे होते हैं उससे सबसे फर्क पड़ता है। आज जब मैं इन स्कूलों में आता हूँ, यहाँ के देखता हूँ, तो यकीन नहीं होता कि केवल 3 साल में इतना बदल गया। लेकिन ईमानदारी से, मेहनत से, साफ नीयत से काम करो तो सरकारी स्कूलों के अंदर 3 साल में देश का भविष्य हम थोड़ी है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, वो है हम तो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। यहाँ हर वो फैसिलिटी है जो प्राइवेट में मिलती थी, और बेशक उससे ज़्यादा। मैं जाना चाहता हूँ एक एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च सेंटर में। मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ और मुझे स्कूल हर वो फैसिलिटीज़ दे रहा है जो मुझे एक स्टूडेंट के लिए चाहिए। मुझे रनिंग बहुत अच्छी लगती है। 100 मीटर की रेस में मैं इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं एडवोकेट बनूँ। मैं बड़ा होकर एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहता हूँ। इस ड्राइंग के उसमें इंटरनेशनल लेवल पे मैं इसमें काम करना चाहता हूँ।
अंदर जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति हो रही है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। दिल्ली के अंदर अब लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में भर्ती करा रहे हैं। शायद भारत के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है। आसान नहीं था ये करना। 3 साल पहले जब शुरू किया था तो सबसे पहले तो पॉलिटिक्स आगे आई। पॉलिटिक्स को भी किनारे कर दिया तो एलजी साहब आ गए। आपको तो बताया कितना रहे एलजी साहब से। हमने कहा नहीं, नीचे नीचे एजुकेशन पे काम होने दो, उसमें भी नहीं माने। जो इंजीनियर्स काम करना शुरू करते थे उनका ट्रांसफर कर देते थे। अगर 3 साल पहले एलजी साहब ने टांग नहीं अड़ाई होती तो ये काम 1 साल में हो गया होता। लेकिन हम भी अड़े रहे, हिम्मत नहीं आ रही। मेरे घर पे सीबीआई की रेड हुई। मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे गिरफ्तार करके जेल में भी डाल दोगे, बच्चों के लिए स्कूल तो बनेंगे चाहे जो हो। और आज बन रहे हैं। हम बार बार कहते हैं कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन अगर हम 100% बच्चों को, देश के एक एक बच्चे की एजुकेशन पर ठीक से काम नहीं करेंगे तो देश का भविष्य कैसे बनेगा। सिर्फ 5% बच्चों को शानदार एजुकेशन और 95% बच्चों को काम चलाओ एजुकेशन, इससे तो देश नहीं खड़ा होगा। एक एक बच्चे को खड़ा करना पड़ेगा, तब देश खड़ा होगा। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर। खो न जाए ये तारे जमीन पर। कीड़ा बोला घास में, बोलो एक सांस में।